नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में है। फोर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बात चल रही है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या चीज़ है? एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 24 जो है वो 4 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 1 ज़र 4, 6 4 ज़र 24। तो 4 क्या है? इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है। एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है? 4 है, यानी 4 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर। तो उस एग्जैक्ट डिवाइजर को क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो 24 का फैक्टर क्या है? 4 आ गया। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होगा? एक तो 1 से जाता है। 24 किस किस से जाता है? एक 1 से जाता है, एक 2 से भी जाएगा क्योंकि 2 इंटू 12 जो है 24 होता है। उसके अलावा 3 इंटू, मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ मैं इसको। जैसे मैं 24 नंबर लेके चलता हूँ। ठीक है, नंबर 24, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 इंटू, कौन सा होगा? 1 इंटू 24, देन 2 इंटू 12 होगा, देन 3 इंटू 8 होगा, देन 4 इंटू 6 होगा। फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से फिर जाएगा। 6 4 से 24, देन 8 से जाएगा, 7 से नहीं जाता है, 8 इंटू 3। उसके बाद 12 से जाएगा, उसके बाद 24 से जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये क्या है? इसके इसके फैक्टर्स हैं। किसके? नंबर 24 के। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? एक आ गया, दो आ गया, तीन, चार, देन ये 6 8 12 और 24। ये सारे के सारे क्या आ गए हमारे पास? ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर क्या बोलता है? एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर। देखो 1 से 24 डिवाइड होता है, आराम से डिवाइड हो जाता है। 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी 24 डिवाइड होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है, देन 24 से भी होता है। तो ये क्या है? ये इसके क्या है? फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चला कि हम कोई भी नंबर लें। बोल रहा है कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 24 है ये, मैं जैसे 32 ले लेता हूँ, तो उसका हर हर कोई नंबर, कोई भी नंबर आप लो, वो एक से तो डिवाइड होगा ही होगा। 132 सर 32 हो जाता है, यानी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लो, 100 ले लो आप, तो 100 जो है एक से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल होगा। 1 इंटू 100 कितना होता है? ये डिवाइड हो जाता है इससे। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये क्या प्रॉपर्टी है फैक्टर्स की, कि हर कोई भी नंबर होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 250, तो उसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी दुनिया का नंबर ले लो, 1 उसका एक फैक्टर तो होना ही होना है। जैसे यहाँ पे 1 एक फैक्टर आया था, 2 आया था, 3, लेकिन 1 तो है, हर किसी में 1 आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो 1 जो है फैक्ट 1 जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर आप ले लो, उसका जो फैक्टर है वो 1 होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि 2 और 3 हो। जैसे मैं लेता हूँ 7। ठीक है, तो 7 का फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 से जाता है, दूसरा 7 से जाता है, 7/7। उसके अलावा 2 से नहीं जाता, 7 3 से नहीं जाता। तो 1 7 से देखो, 7 1 7, यानी 1 से ये प्रॉपर उड़ रहा है और साथ में जो नंबर इटसेल्फ है उससे भी उड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी चल गया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 25, इसके दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक तो 1 होगा और 25 खुद होगा। मैं जैसे लिखता हूँ 43, 43 किससे जाता है? किसी से नहीं, सिर्फ ओनली 1 से जाएगा, उसके अलावा 43 से जाएगा खुद। तो एक तो फैक्टर जो है कंपलसरी वो होगा 1, और वो नंबर इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नंबर भी फैक्टर होगा। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1
71। ठीक है, तो इसका 1 से भी जाएगा, 171 से भी जाएगा, उसके अलावा भी जाता होगा ये नंबर, लेकिन इन दो से जो है कंपलसरी जाएगा ये। ठीक है, तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर की बात मैं कर लूँ, जैसे मैं 23 का करता हूँ, तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 23 तो होगा ही होगा। तो यानी वो नंबर जो है वो भी एक फैक्टर होता है। तो सेकंड, एक तो प्रॉपर्टी लगी, वन जो है फैक्टर है एवरी नंबर का। उसके अलावा हमें पता चला कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये चल गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। बोलता है जो फैक्टर है उसके नंबर के आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स से इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 71 ले लिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो फैक्टर होगा वो 70 इस नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 7 होगा, ये सॉरी एक तो 1 होगा, उसके अलावा 71 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इसका फैक्टर है वो 71 से ज़्यादा नहीं होगा, उस नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं बोल सकता कि 73 इसका फैक्टर होगा, या फिर वन, ये कितना होता है डबल इसको करेंगे तो ये आएगा 2 1 2 142 आ गया। ठीक है, तो 71 से बड़ा जो है वो फैक्टर नहीं होगा, ना 73 होगा, ना 142 होगा, ना कोई और नंबर होगा। फैक्टर्स इसका कौन कौन से होंगे, जो इससे छोटे हैं, या फिर खुद नंबर होगा, या फिर इससे जो छोटे हैं। तो वो एक तीसरी वो चीज़ फैक्टर बोल रहा है, बोलता है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर और लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। मैं कोई एक और नंबर ले लेता हूँ, 45 में लेता हूँ। ठीक है, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, एक तो 1 से जाता है, ये 2 से नहीं जाता, 3 से, 3 से जाएगा तो क्या आएगा, 15 3 ज़र 45। उसके अलावा सॉरी, 3 से जाता है ये, तो 3 लिखेंगे हम सिंपल, 3। उसके अलावा 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से क्या आएगा, 5 9 ज़र 45। 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 9 से जाएगा ये। फिर 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 से जाएगा। उसके अलावा और किससे जाएगा, बस इसी से जाएगा। 20 से नहीं जाएगा, बस यही फैक्टर्स हैं इसके, और लास्ट में 45 एक फैक्टर। यानी 45 के बाद कोई बड़ा नंबर, इसके बाद कोई बड़ा नंबर जो है वो कभी भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, फैक्टर ऑफ ए नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, उससे हमेशा या तो उसके बराबर होंगे फैक्टर, या तो उससे कम होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट, हमेशा फाइनाइट। एक ये है फाइनाइट, एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड। तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, नॉट काउंटेड। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि प्राइम नंबर्स लिखो, तो प्राइम नंबर्स तो कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, कहाँ तक जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट होता है जो कि मीन्स पता हो। जैसे प्राइम नंबर्स, अगर मैं लिखूं कि प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10 वाले, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हमारे पास कितने हैं, ये टोटल प्राइम नंबर्स है, यानी टोटल 4 है, यानी ये फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो यही बोल रहा है नंबर्स ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट, यानी वो जो नंबर है हमेशा फाइनाइट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आगे लिखते जाऊँ 45 के बाद एक और नंबर, एक और नंबर, और कोई गिनती ना हो। तो कोई भी नंबर होगा, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा फाइनाइट होंगे, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं इजिली, दे कैन बी इजिली काउंटेड। वो इनफाइनाइट जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कॉमन फैक्टर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को करेंगे हम। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, मैं दो नंबर लूंगा, मैं 2 नंबर ले लेता हूँ,
कॉमन फैक्टर्स एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम। मैं दो नंबर ले लेता हूँ, मैं नंबर लेता हूँ एक, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 18 और दूसरा लेता हूँ 24। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स 18 के क्या फैक्टर्स हैं? 18 के फैक्टर्स हमारे पास एक तो 2 से जाता है, देन 3 से भी जाएगा क्योंकि 6 3 18 होता है। 4 से भी नहीं जाता, 5 से नहीं। 6 3 6 से जाएगा तो 6 भी आएगा। देन 7 से नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। ठीक है, बस तो इससे 9 से ज़्यादा, उसके अलावा 18 आएगा। ठीक है, और 24 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 से जाएगा, देन 2 के अलावा नहीं, सबसे पहले तो एक भी तो लिखना था इधर, क्योंकि एक तो हमेशा फैक्टर रहेगा। एक तो सबसे पहले एक आएगा, देन 2 आएगा, 2 के अलावा 3, 3 भी आएगा क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 3 भी आएगा। 4 भी आएगा, 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 भी आएगा। 5 नहीं आएगा, 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 भी आएगा। 7 नहीं आएगा, 8 भी आएगा क्योंकि 8 3 ज़ा 24 होता है। फिर 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 आएगा, और उसके बाद 24 आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? देखो कॉमन क्या है इनमें, एक तो एक आ गया दोनों तरफ कॉमन। ठीक है, देन 2 दोनों तरफ कॉमन आ गया। ठीक है, 3 जो है दोनों तरफ कॉमन आ गया है। 6 नहीं है इसके अंदर, 6 भी है, 6 भी कॉमन आ गया है। देन 9 नहीं है इसके अंदर। 18 भी नहीं है इसके अंदर। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे इन 18 और 24 का? कॉमन फैक्टर के कौन कौन से आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे क्या कॉमन फैक्टर्स। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि क्या लिखा हुआ है। When we find the factors of two or more number, दो या फिर दो से ज़्यादा नंबरों के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं, एंड देन फाइंड सम फैक्टर्स आर द सेम, कुछ फैक्टर जो हैं कॉमन रहते हैं दोनों में, जो इसमें भी रहेंगे इसमें भी रहेंगे, देन दे आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। तो उनको क्या बोला जाता है? कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होगी कॉमन फैक्टर्स की। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कॉमन फैक्टर्स के लिए हम तीन नंबर ले लेते हैं। मैं लेता हूँ एक 12 ले लेता हूँ, एक नंबर में ले लेता हूँ 28 ले लेता हूँ। ठीक है, और एक नंबर में 32 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो एक से जाता है, देन 6 दूने 12 तो 2 से भी जाता है, देन 3 चौके 12 तो 3 से भी जाता है, देन 4 तियाँ 12 तो 4 से भी जाता है, 5 से नहीं जाता 12, 6 से, 6 दूने 12 होता है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 10 11 12 तो 12 ही आ गया। ठीक है, 28 किससे जाता है? 28 एक तो एक से जाएगा, दूसरा 2 से भी जाता है, 14 दूनी 28, देन 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 4 से जाता है, 7 चौके 28 होता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाता है, 7 चौके 28, देन 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं, 14 से। ठीक है, और फिर 28। सिमिलरली इसमें एक से जाता है, 2 से जाता है, 3, 3 2 5 32 जो है 3 से नहीं जाएगा, 4 8 चौके 32 तो 4 से भी जाएगा, मैंने 8 लिख लिया है, ये 4 आएगा यहाँ पे। फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से, 16 दूने 32, और उसके अलावा सीधा किससे जाएगा? 32 से जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन कौन कौन सा? एक तो देखो ये 1 कॉमन आ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? एक तो आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सेकंड फैक्टर क्या आ गया कॉमन? 2 आ गया। थर्ड चलते हैं, 3 इधर नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, तो 3 हमने लेना नहीं है, तो 2 हमने ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया हमने। ठीक है, 3 हमें नहीं मिला। 4 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 4 भी हमने ले लेना। कौन सा? नेक्स्ट 4, ये आ गया 4 4 4, देन 6, 6 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो 6 भी नहीं लेना हमने। 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 12 भी नहीं लेना। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे? 12 28 और 32 में आ गया हमारे 1 2 एंड 4। तो ये तरीका है क्या निकालने का?
कॉमन फैक्टर्स निकालने का। वो बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके फर्दर जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू।